अब हमारे यहाँ फिलोसफी में एक डिबेट ये है कि क्या मोक्ष मरने के बाद मिलता है या मोक्ष जीते जी भी मिल सकता है। सो देर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड जीवन मुक्ति, लिबरेशन इन लाइफ। जीवन मुक्ति मीन्स ए पर्सन हु इज अलाइव but has been liberated. So liberation within life is known as Jivan Mukti. And Jivan Mukti is believed by Buddhism, by Shankaracharya. Shankar means Advait Vedant. Even by Jain philosophy and even by Sankhya philosophy. आप इनमें से पहले दो को कम से कम ध्यान रखिए, बाकी भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। So the concept of Jivan Mukti, which means we can achieve liberation within this life, is accepted by Buddhism एंड शंकराचार्य मीन्स अद्वैत वेदांत। इन दोनों के सामने क्राइसिस ये है, लेट अस अज्यूम समवन हैज अचीव्ड लिबरेशन ऑन ए वेरी स्पेसिफिक डे। अब लिबरेशन हुआ यानी कि कर्म बैलेंस जीरो हो गया, और मान लीजिए कि वो 10 साल तक और जिंदा रह गया। सो वट एवर द कर्मास दिस पर्सन विल बी डूइंग इन रिमेनिंग 10 years, दे विल ऑल्सो बी एक्यूमुलेटेड। एंड इफ द बैलेंस इज नॉट जीरो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, it means he will have to come again to destroy the balance of the karmas. इसे कैसे एडजस्ट करें कि मुक्ति मिली, 10 साल रहे फिर फंस गए, ये तो अनएंडिंग मामला हो जाएगा ना। टू सॉल्व दिस फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम देयर इज ए बिलीफ, व्हेन वी गेट जीवन मुक्ति तब क्या होता है। नंबर 1, जो संचित कर्म है जीवन मुक्ति मिलते ही दे आर डिस्ट्रॉयड, यानी संचित का मतलब जिनका फल भी नहीं मिला है, दे आर डिस्ट्रॉयड। जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध का मतलब क्या हुआ, जिनका फल अभी मिल रहा है, जो पैकेट खुल चुका है। सिंस द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन बिटवीन, सो द रिजल्ट ऑफ प्रारब्ध कर्म कंटिन्यूज बिकॉज दिस प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, एंड दिस पर्सन after attaining liberation will survive till the time the balance of prarabdha karma is remaining. As soon as the prarabdha karma's balance finishes, he will die. अब इस बीच में जब तक प्रारब्ध का हिसाब पूरा नहीं होता तब तक नए कर्म इकट्ठे ना हो जाएं, तो संचीयमान जो कर्म है तीसरा, दे आर नॉट एक्युमुलेटेड। क्यों एक्युमुलेटेड नहीं है? दे आर नॉट एक्युमुलेटेड बिकॉज दे आर निष्काम कर्म, and you get a result for only those karmas which are done with a sense of attachment. क्योंकि निष्काम कर्म में attachment है ही नहीं, so they do not produce any result. In the same sense as Buddha says that to be anasakt karma. anasakt, asakti means attachment, anasakt means detachment के साथ, detached karmas. And Buddha has given an example कि ये जो कर्म है दे आर लाइक रोस्टेड सीड्स। ए सीड कैन नॉट प्रोड्यूस ए प्लांट इफ इट इज रोस्टेड। सो द अनासक्त कर्म, और व्हाट वी कॉल इट इन गीता इज निष्काम कर्म, इट इज लाइक ए रोस्टेड सीड, सो इट डजंट प्रोड्यूस एनी कार्मिक बैलेंस। एंड दैट इज वाई व्हेन समवन हैज अटेन्ड लिबरेशन इन लाइफ एंड ही हैज टू सर्वाइव फॉर फ्यू मोर ईयर्स जस्ट टू फिनिश द बैलेंस ऑफ प्रारब्ध कर्म, during that time, if he is working on the basis of nishkam karma or anasakt karma, and this nishkam karma is done with the feeling of lok sangraha, so there is no further accumulation of karmic balance, and then liberation continues, and as soon as this person dies, he gets the final liberation from the cycle of birth and rebirth. ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया? हो गया तो मैनू की ये मजाक था, ये लिख के नहीं आना गीता में, तो मैनू की ऐसे लिख के नहीं आना, दिस इज जस्ट ए जोक। अब गीता पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ा ना है, गीता कोई की बुक थोड़ा ना भाई, इतनी गहरी किताब है, उसको पढ़ने में थोड़ा पसीना तो निकलता ही है। ये मुझे भी नहीं पता कैसे हो जाते हैं। ये कह रही कि जीवन मुक्ति मिलते ही संचित कर्म कैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आई डोंट नो द फिजिक्स बिहाइंड दिस। हाँ, लेकिन मतलब वो सब ऑब्जेक्शंस इस पे आते हैं, बट दिस इज ए कॉमन बिलीफ इन बुद्धिज्म, अद्वैत वेदांत एंड गीता कि लिबरेशन मिलते ही आपके जो बेनिफिट्स हैं उसमें है कि संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। सो लॉजिकली दिस क्वेश्चन स्टैंड्स वेल कि अगर खत्म हो जाएंगे तो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कर्म सिद्धांत, बट दिस इज ए बिलीफ इन ऑल द सिस्टम्स।
अरे प्रारब्ध कर्मों का हिसाब चल रहा है इसलिए डेथ नहीं होती है, प्रारब्ध कर्म का हिसाब खत्म होते ही डेथ हो जाती है। मैं आपको ये बता नहीं रहा हूं कि ऐसा होता है, मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग मुझ पे जो हमला कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये सब होता है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आई एम जस्ट ए मैसेंजर, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट हैज बीन टोल्ड इन गीता एंड शंकराचार्य एटसेट्रा।